लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक लाजवाब, एक बेहतरीन, एक शानदार क्लास जो कि रहने वाली है आपकी इंटरनेट का पार्ट 4। और उस इंटरनेट में भी एक ऐसा टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, जिसका नाम है हमारा इंटरनेट के अंदर चीज होती है वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। तो क्या होता है वेब ब्राउजर, कैसे काम करता है, वेब ब्राउजर से संबंधित शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से वेब ब्राउजर मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन कौन से सर्च इंजन मार्केट में अवेलेबल हैं, आप और हम सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं, और इनकी शॉर्टकट कीज आदि, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते ही जाते हैं। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। और ये टॉपिक ऐसा रहेगा, ये क्लास ऐसी रहेगी कि ना ही सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जब आप रियल लाइफ में आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी तब भी ये आपके काम को और ज्यादा बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। तो चैप्टर को उस तरह से समझें, पढ़ने की बजाय सीखने के लिए समझेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट अंदर से आएगा और ज्यादा जल्दी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल भैया, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा सभी दोस्तों को। ठीक है, वेरी गुड। तो शुरू करें क्लास को। एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बताएंगे एक बार जल्दी से कंफर्म करके। वेरी गुड, ठीक है। चलो, अब आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी आज की क्लास को शुरू करने से पहले, और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आप सभी के पेपर में हिंदी आती है या नहीं आती, बताओ। आप सभी के पेपर में हिंदी आती है और आप सभी कहीं ना कहीं ये चाहते भी थे कि सर हिंदी तो हमें नवीन सर से ही पढ़नी है, हिंदी तो हमें नवीन भैया से ही पढ़नी है। तो बिल्कुल, तो समय आ चुका है नवीन भैया से हिंदी पढ़ने का, और शायद आखिरी बार हिंदी पढ़ने का, है ना। तो आप सभी को पता है कि कल यानी कि 15 अगस्त को नवीन सर के द्वारा हिंदी की मैराथन लाई जा रही है, जो कि आपकी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए है। तो क्या सिर्फ हम यूपी पुलिस के लिए ही हम नहीं ले सकते, बिल्कुल आपको भी ये मैराथन लेनी है। और इस मैराथन के लिए आपकी क्लास कल नहीं होगी, है ना। आपकी जो हमारी ये क्लास है ये कल नहीं होगी, क्योंकि आप में से जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का यूपी पुलिस का पेपर है और मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि हम इस क्लास को जरूर 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 करें। तो आप सभी दोस्त इस क्लास से लाइव जुड़ेंगे सुबह 9 बजे। कब जुड़ेंगे? इस क्लास से आप सुबह 9 बजे कल लाइव जरूर जुड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि 1 मिनट जुड़कर चले गए, ये क्लास आपको लाइव ही लेनी है आप सभी को। इसलिए आपकी जो ये क्लास है हमारी कंप्यूटर की, ये कल ना होकर के परसों होगी। ठीक है जी, याद रखेंगे। तो सभी दोस्तों को, आपके जो भी भाई बहन, मौसी के लड़के, चाचा के लड़के जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, इसकी इंफॉर्मेशन जरूर दे दीजिएगा कि इस बार आजादी का जश्न होगा नवीन सर के साथ, नवीन भैया के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। वेब ब्राउजर क्या होता है, सबसे पहले बात आती है जी, वेब ब्राउजर आखिर क्या होता है। ठीक है, तो आप ये मानो, सबसे पहले ऐसे मान लो कि आपको कोई सामान चाहिए, है ना। आपको क्या करना है, आपको कोई सामान चाहिए, आपको 1 किलो घी चाहिए, तो आप कहां जाओगे? आपको 1 किलो 10 किलो आटे की बोरी चाहिए, आप कहां जाओगे? आप कहोगे भैया उसके लिए हम किसी दुकान पर जाएंगे। ठीक है, हम किसी दुकान पर जाएंगे, उस दुकान पर जाकर के हम मांगेंगे अपने सामान को। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हमें इंटरनेट से कोई चीज चाहिए होती है ना, जब हमें इंटरनेट से कोई चीज चाहिए होती है तो हम कहां जाते हैं? तो हमारे फोन में एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, आप सभी के फोन में होगा, है ना। जितने भी लोग एंड्रॉयड,
है ना, जितने भी लोग एंड्रॉयड चला रहे हैं, आपका एंड्रॉयड फोन का यूज करते हैं, उन सभी के फोन में एक एप्लीकेशन होती है गूगल क्रोम। तो आप उस गूगल क्रोम पर जैसे ही क्लिक करेंगे, है ना, आप उस गूगल क्रोम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर सर्च करने के लिए आ जाएगा कि आपको क्या चीज ढूंढनी है, और आप उस चीज को वहां से सर्च कर सकते हैं। तो हमें इंटरनेट से जो भी चीज चाहिए, हम सबसे पहले उसके लिए एक कहां पर जाएंगे, सबसे पहले हम एक वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। वो वेब ब्राउजर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे घी की दुकान अलग अलग होती है, अलग अलग नाम होते हैं दुकानों के, वैसे ही जो गूगल क्रोम है, जो प्लेटफॉर्म है, जो एप्लीकेशंस है वेब ब्राउजर वाली, वो अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग नाम से हो सकती है, लेकिन उनका काम एक ही होगा आपका, ठीक है। तो वेब ब्राउजर क्या है, ओवरऑल वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो आपको इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी सर्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है, ठीक है। अब समझ लो आगे, ये तो मैंने आपको बेसिक तरह से समझाने की कोशिश की, अब आप थोड़ा सा थियोरेटिकली फॉर्म में समझेंगे। देखो, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है जी, जिसका प्रयोग इंटरनेट यानी कि www में मौजूद डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यानी कि जितना भी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है, जितना भी डेटा www पर मौजूद है, उस डेटा को अगर मुझे, उसमें से किसी भी डेटा को अगर मुझे एक्सेस करना है, अगर उसमें से किसी भी डेटा को मुझे लेना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं वेब ब्राउजर का प्रयोग करूंगा। यानी कि वेब ब्राउजर एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग मैं इंटरनेट पर मौजूद जानकारी में से कुछ जानकारी जो मेरे काम की है उसे लाने का, उसे एक्सेस करने का, उसे प्राप्त करने का काम करूंगा। किसके माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, यह बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? चले, ओके। वेब पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है वो वेब ब्राउजर कहलाता है। वेब ब्राउजर क्या है, क्लाइंट है आपका। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू सर्च द वेब, वेब ब्राउजर इज अ क्लाइंट। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। 1990 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया और जिसे उन्हीं के नेक्स्ट कंप्यूटर पर चलाया गया था, वह इसका नाम बाद में बदलकर नेक्सस कर दिया गया था। नेक्स्ट कंप्यूटर का नाम बदलकर क्या कर दिया था, नेक्सस कर दिया था। तो पहला जो हमारा वेब ब्राउजर था उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, और उसे किसने बनाया, तो 1990 में उसे टिम बर्नर्स ली ने बनाया, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम देखते हैं www 1990 में लॉन्च किया गया पहला वेब ब्राउजर है, इसे बाद में हमने नेक्सस नाम दे दिया, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था। पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर कौन सा था जो अधिक लोकप्रिय हुआ, उसका नाम था मोज़ेक। क्या नाम था, उस वेब ब्राउजर का नाम था आपका मोज़ेक। और कब आया ये, तो ये आया था 1993 में, ठीक है, ठीक है जी। तो पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर कब आया, 1993 में आपका आया था। मोज़ेक वेब ब्राउजर को मार्क एंडरसन के द्वारा बनाया गया। अच्छा, मोज़ेक जो वेब ब्राउजर है जिसे हम पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर कह रहे हैं, इसे आखिर बनाया किसके द्वारा गया है, इसे किसने बनाया, तो मार्क एंडरसन नाम के व्यक्ति ने बनाया था। और ये आपके सामने यहां पर मोज़ेक वेब ब्राउजर का कुछ लोगो और मोज़ेक वेब ब्राउजर की एक छवि है, एक लुक आपको यहां पर दिया गया है। तो क्या मैंने जो भी बात आपको बताई उसमें आपको कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएंगे मुझे? मैं रिपीट कर दूं, मैं रिपीट कर दूं आराम से, बिल्कुल। देखो, वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें इंटरनेट पर मौजूद डेटा को एक्सेस करने के लिए एक सतह, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हम उसके जरिए हम ले सकते हैं उस डेटा को, ठीक है। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, जिसे हमने क्या है, जिसे नेक्स्ट कंप्यूटर पर चलाया, जिसे बाद में नेक्सस कह दिया गया, ठीक है, ओके। इसके बाद हमने देखा कि www 1990 में, ओके, ये तो हो गया। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था आपका, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ेक था। सर, क्रोम एंड मोज़ेक वेब ब्राउजर में क्या अंतर है? वही अंतर है जैसे एक पप्पू दूधिया में और एक जो दूसरा कोई कालिया दूधिया होता है। तो भैया पप्पू दूध वाला भी दूध बेच रहा है, कालिया दूध वाला भी दूध बेच रहा है, दोनों ही दूध बेचने वाले हैं,
ठीक है। बस उनकी क्या है, दुकान किसी की अलग होगी, किसी की अलग होगी, किसी की दूध की क्वालिटी थोड़ी 19 होगी, किसी की 20 होगी, कोई ज्यादा अच्छी तरह से आपको साथ बिहेव करता होगा, कोई बुरी तरह से, तो वो अंतर होता है अपना अपना, ठीक है। काम एक ही है, अंतर वैसे कुछ नहीं है, दोनों एक ही कैटेगरी के वेब ब्राउजर है। ओके चलिए। सर मेरा कंप्यूटर में 12 क्वेश्चन ही सही हो रहा है, 12 को कम समझ रहे हो? अभी सिलेबस आपका 50% हुआ है और उसमें अगर आप 12 सवाल सही कर पा रहे हो तो अपने आप की पीठ थपथपाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो, तो मोज़ेक हमारा क्या है? मोज़ेक हमारा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है और इसे किसने बनाया था, किसके द्वारा इसे बनाया गया? तो मार्क एंडरसन के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर का नाम बदला गया था। ओके चलो आगे देखेंगे। द फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर कौन सा है ना? पहला इंडियन वेब ब्राउजर आपका कौन सा है? पहला इंडियन वेब ब्राउजर का नाम क्या है? तो द फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर डेवलप्ड फॉर इंडियन यूजर्स एपिक, जो भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया उसका नाम था एपिक, है ना, उसका नाम था एपिक। सन 2008 में से लॉन्च किया गया, ठीक है। ये हमारा नाम क्या है? एपिक, जो पहला भारतीय वेब ब्राउजर है। ये आपके सामने इसकी लुक आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, नेटस्केप का एक मुफ्त ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संस्करण विकसित किया गया जिसे मोजिला कहा जाता है। A free open source version of a Netscape was developed called Mozilla। पुराने नेटस्केप ब्राउजर का आंतरिक नाम मोजिला था, है ना, मोजिला था। लाइनेक्स अभी भी सामान्य उपयोग में आने वाले सबसे पुराना वेब ब्राउजर है। तो ये कुछ वन लाइनर हैं आपके सीधे सीधे। अब जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है वो क्या है, समझो। जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है वो इतना पूछा जाता है कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है ना। दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सर्च इंजन है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा ना जान करके हमें एक तो नाम पता होना चाहिए कि ये वेब ब्राउजर है, ये सर्च इंजन है। कुछ वेब ब्राउजर किस वर्ष विकसित हुए और उनकी मालिकाना कंपनी कौन सी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो बिल्कुल देखेंगे हम यहाँ पर टेक्स्ट वेब ब्राउजर की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं, ओनली टेक्स्ट। इसमें जो वेब ब्राउजर है वो भी 2 प्रकार के हैं, एक तो है जो चित्र वीडियो गेम फेम से सब चीज देते हैं, एक होता है ओनली टेक्स्ट वाले। तो ये पहले हुआ करते थे ओनली टेक्स्ट, जिसका उदाहरण है लाइनेक्स 1992। ओके, अगर मैं ग्राफिकल वेब ब्राउजर की बात करूं जिसमें टेक्स्ट भी आएगा और जिसमें ग्राफिक्स भी आएंगी, दोनों चीजें, ये GUI बेस्ड होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ठीक है जी, तो आप देखेंगे यहां पर सबसे पहला जो हमारा वेब ब्राउजर उसका नाम है www 1990, ठीक है। फिर हमारा आया मोज़ेक 1993 में। ये सभी वेब ब्राउजर हैं। एक था हमारा नेटस्केप, 13 अक्टूबर 1994 को नेटस्केप कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे बनाया गया। ओके, ओपेरा मिनी क्या है? तो ओपेरा मिनी हमारा एक वेब ब्राउजर है। क्या है जी? जो ओपेरा मिनी, आपने एक नाम सुना होगा, लाल कलर का पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होता है, लाल कलर का ओ जैसा बना होता है, वो ओपेरा मिनी है और वो भी एक वेब ब्राउजर है। कब बना था? 1995 में। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है और ये किस वर्ष बना था? 1995 में। कब? इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला क्या है? वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। वर्तमान में इसे रिटायर कर दिया गया है, अब इसकी जगह एड्ज ने ले ली है। किसने ले ली है? एड्ज ने ले ली है। अगर सवाल ऐसे पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर को बदल करके उसके स्थान पर किस वेब ब्राउजर को लॉन्च किया है? कितना बढ़िया सवाल है ना। कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटाकर या उसके स्थान पर किस वेब ब्राउजर को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है एड्ज, ठीक है। या इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, 1995। यांडेक्स किस कंपनी का है आपका? यांडेक्स, तो यांडेक्स रूस का है सबसे पहले तो, है ना, रशियन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के द्वारा यह बनाया गया और 1997 में।
मोजिला फायरफॉक्स 2002 में फायरफॉक्स का जो 1.0 वर्जन है वो 9 नवंबर 2004 को आया। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के लोगो पर कौन छपा हुआ है? रेड पांडा छपा हुआ है। आपने देखा होगा फायरफॉक्स, उसमें लगता है ऐसा कि आग सी लग रही है, लेकिन वो आग नहीं है, वो रेड पांडा ऊपर उस पर चिपका हुआ है, चिपका हुआ है। ठीक है। एप्पल सफारी इंपॉर्टेंट सवाल है, 7 जनवरी 2003 को लॉन्च हुआ। जैसे आप और हम जो लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं, है ना, आप और हम जो लोग एंड्रॉयड को यूज करते हैं, तो आप देखेंगे आपके फोन में गूगल क्रोम होता है, क्योंकि क्रोम गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया और एंड्रॉयड भी। लेकिन जो लोग आईफोन यूजर्स हैं, जो लोग एप्पल का फोन चलाते हैं, तो उनके फोन में गूगल क्रोम नहीं आता, उनके फोन में एप्पल सफारी आता है। सफारी क्या है? वेब ब्राउजर ही है, बस कंपनी अपनी अलग अलग है। वेब ब्राउजर ही है, बस कंपनी अपनी अलग अलग है। ठीक है। अवंत क्या है जी? ये भी हमारा एक वेब ब्राउजर है। बताओ यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताएंगे मुझे। सर थोड़ा स्लो समझाइए ना भैया, इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। ये मैथ्स का सवाल नहीं है बाबू कि मैं आपको 2+2 कैसे हुए कैलकुलेशन बताऊं। ये सीधी सीधी बातें हैं। ओपेरा मनी 1995 में आया, बस काम खत्म। इतना इतना ही याद रखना है आपको। सफारी एप्पल कंपनी का है, 2003 में लॉन्च हुआ था, बस इतना याद रखना है। ठीक है। इसमें कोई आपकी रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा आपको समझने में, कैलकुलेशन कैसे हुई क्या हुई, नहीं, सीधा सीधा देख लेना है। ठीक है जी। बताएं क्लियर है या नहीं यहां तक की बातें। चलो कुछ और वेब ब्राउजर भी हैं अभी। यूसी ब्राउजर 2004, ये चाइना का था, जिसे अभी हाल ही में जो मोदी जी ने 58 एप्लीकेशन बंद किए थे, तब इसे आपका क्या है बंद किया था। TOR द अनियन रूटर 2006। गूगल क्रोम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा भारत में इसी का प्रयोग किया जाता है। 2008 में ये आपका लॉन्च हुआ है ना। क्रोमियम गूगल 2008, और बाइडू ये चाइना का है 2011। तो ये यहां पर मैंने आपको कुछ और नाम भी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट एड्ज जो है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है हमारा, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्तमान में बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। बाय डिफॉल्ट मतलब अगर किसी भी कंप्यूटर में विंडो डली हुई है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डली हुई है, तो उसमें अब एड्ज आएगा, जबकि पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आया करता था। अब कंपनी की तरफ से डला हुआ ही कौन सा आएगा? एड्ज। तो एड्ज किस कंपनी का है? एड्ज हमारा है यहां पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। 29 अप्रैल 2015, है ना, 29 अप्रैल 2015 को यह आपका लॉन्च हुआ था। ठीक है। डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, वर्तमान में ये इसका डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हमारा, इसका 11 लास्ट रिलीज सपोर्ट एंड 15 जून 2022 को इसे क्या है आपका हटा दिया गया था। ओपन सोर्स वेब ब्राउजर के अगर मैं कुछ नाम बताऊं जिनके लिए हमें पेमेंट नहीं करना होता, तो फायरफॉक्स, क्रोमियम, वाटरफॉक्स, बेसलिक्स, पेल मून, ब्रेव ब्राउजर, ये सभी के सभी हमारे हैं। जो भी नाम मैंने अभी आपको वहां पर पढ़ा है वही सब नाम आपको यहां मिलेंगे। लोगो देख सकते हैं, ये एप्पल सफारी है, ये टेंसेंट है, ये फायरफॉक्स है, ये क्रोम है, ये एड्ज है, ये ओपेरा है, ये ओपेरा है। ठीक है। ये वाले नाम ज्यादातर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, है ना। अब आप देखोगे ये जो फायरफॉक्स है, इसमें आपको लग रहा होगा कि आग लगी हुई है, जबकि ये रेड पांडा है। क्या है ये? जब इसे आप करीब से देखोगे तो ये आपका रेड पांडा होता है। तो एक बार प्लीज मुझे सभी दोस्त कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक की सभी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। वेब ब्राउजर, जितने भी वेब ब्राउजर थे वो सभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया और अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया। एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि हम इसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं सर्च इंजन की तरफ, है ना। जैसे हमने वेब ब्राउजर्स के नामों को पढ़ा, वैसे ही हम सर्च इंजन के नामों को भी पढ़ेंगे। और जब हम सर्च इंजन को पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि सर वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में अंतर क्या होता है। ये बड़ा सवाल रहता है, लेकिन वो भी क्लियर होगा। पेशेंस बनाकर रखें और पहले मुझे ये कंफर्म करें कि क्या यहां तक की सभी बातें आपको क्लियर हैं या नहीं। वेरी गुड।
कंफर्म करेंगे। सर डेट याद होने में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, पूरी डेट याद नहीं करनी, बस सन याद रखनी है और ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू वो याद हो जाती है। ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा एप्पल सफारी किस सन आया, ऑप्शन दे देगा एप्पल सफारी किस सन आया, 2028 में आया, 2026 में आया, 2025 में आया या 2003 में आया। आप कहोगे 25, 26, 28 तो अभी आ ही नहीं है, तो इनमें तो आ ही नहीं सकता, 2003 इज द राइट आंसर। इतने भी सरल ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन हाँ फिर भी 2003, 2010, 2015, 20 तो आप एलिमिनेट आराम से कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं अब हम। जब हम अपने वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, देखो कैसे होता है जी वेब ब्राउजर में, यदि आपको दिखाऊं, अरे भाई देखो, ये गूगल क्रोम है, ये एड्स वेब ब्राउजर दिखाई दे रहा है आप सभी को, दिखाता हूं, देखो यहां पर ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, ये गूगल क्रोम है, ये एड्ज वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। ठीक है, ओके। अब अगर मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूं तो इसने ऐसा एक लुक दे दिया मुझे। ठीक है, ये खोल के दे दिया। अब मेरे पास आ गया गूगल सर्च इंजन, ये जो खुला हुआ है, ये इस दुकान के अंदर बैठा है गूगल सर्च इंजन, और मैं इस पर सर्च करना चाहता हूं, मैं इस पर सर्च करना चाहता हूं जो भी चीज। मैंने तिरंगा सर्च किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरी जान तिरंगा है ना, मेरी शान तिरंगा है, मेरा अभिमान तिरंगा है। ठीक है, तो अब एक चीज सोचकर देखो कि गूगल क्रोम ने क्या किया, गूगल क्रोम पर जब हमने क्लिक किया तो उसने एक हमें ऐसी दुकान दे दी, पूरी लंबी चौड़ी ईंट पत्थरों की बनी हुई एक दुकान दे दी। लेकिन सर्च इंजन ने क्या किया, सर्च इंजन ने जो भी आपको चाहिए था वो लाकर दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से समझिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेब ब्राउजर एक दुकान है, एक पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक दुकान है, जबकि सर्च इंजन उसके अंदर बैठा हुआ एक लड़का है, उस दुकान के अंदर बैठा हुआ, उस दुकान के अंदर काम करने वाला वो लड़का है जो उन सामग्री को निकाल करके आपको देता है जो आपने डिमांड की है। जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो आप कहते हैं भैया 20 रुपए की राई दे देना, 25 रुपए का जीरा दे देना, है ना, 1 किलो चीनी दे देना, है ना, तो ये आइटम आप लिखाओगे और जब लिखवाओगे तो भैया कोई उसे लाकर आपको देगा, देगा या नहीं देगा। तो बिल्कुल उसी तरह से गूगल क्रोम या वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन हो गई, एक दुकान हो गई, और सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन है, कोई सा भी सर्च इंजन हो, वो सर्च इंजन वो लड़का है जो आप जिससे सामान निकलवा रहे हो इंटरनेट से। दुकान के बिना सर्च इंजन ही नहीं होगा, इसलिए पहले हमारा क्या है, एक वेब ब्राउजर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमारा सर्च इंजन है जो कि उस लड़के की तरह काम करता है। हमें चाहिए कार तो कार की फोटो ला के देगा, हमें चाहिए तिरंगा तो हमें तिरंगे की फोटो ला करके देगा, हम जो भी एक्सवाइजेड चीज चाहिए वो हमें ला करके देगा। तो बात क्लियर हुई, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि सर्च इंजन हमारा क्या है, एक तरह से जो भी चीज हमें चाहिए वो ला करके देता है, सर्च करके देता है, ढूंढ करके ला करके देता है। क्लियर और नॉट? ओके, चलो, तो डाउट क्लियर हुआ। तो जब हमने गूगल क्रोम को ओपन किया तो ऐसा लुक खुल के आया। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछा गया था, हालांकि आपके में नहीं पूछा जाएगा शायद, कि जैसे मैंने ये गूगल क्रोम खोला, ठीक है, अब इसमें जो मैंने पीछे एपीजे अब्दुल कलाम जी की फोटो लगा रखी है वो कैसे लगेगी। तो गूगल क्रोम को जब हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद राइट बॉटम साइड में कस्टमाइज क्रोम लिखा आता है और यहां से हम इसकी थीम बदल सकते हैं। देखो, जो भी थीम मुझे लगानी हो वो मैं यहां से अपने अकॉर्डिंग क्या है बदल सकता हूं। दिख रहा है आप सभी को? ठीक है जी, तो आप इसे यहां से बदल सकते हैं कस्टमाइज क्रोम से, कोई कलर भी दे सकते हैं, आदि आदि। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब सर्च इंजन क्या होता है मैंने समझा दिया है अच्छे से। सर्च इंजन आखिरकार क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब इसकी थ्योरी देख लो जिससे कि आप भविष्य में ना भूल पाओ उसे, है ना। चलो,
तो इंटरनेट संसाधनों जैसे वेब पेज, समाचार समूह, प्रोग्राम, छवि आदि के विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में मदद करता है। यानी कि जितना भी डेटा, जितनी भी जानकारी मार्केट में अवेलेबल है इंटरनेट पर, उस सब को ढूंढ करके ला करके देगा आपको। ठीक है, चलिए, है ना। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेट रेफर्स टू द हग डेटाबेस ऑफ रिसोर्सेज सच एज वेब पेजेस, न्यूज ग्रुप, प्रोग्राम, इमेजेस, ईटीसी एंड हेल्प्स एंड फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सर्च इंजन एक इंटरनल सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट में इनबिल्ट होता है, जो वेबसाइट में होता है। इनका प्रयोग इंटरनेट में उपस्थित डेटा को खोजने के लिए किया जाता है। यही बात तो मैंने बताई, यही बात तो मैं बता रहा हूं कि इसका प्रयोग इंटरनेट पर मौजूद डेटा को खोजने के लिए किया जाता है। बस काम खत्म। ओके, अब जैसे मैंने आपको कुछ वेब ब्राउजर के नाम बताए थे, वैसे ही आपके सामने कुछ सर्च इंजन के नाम है। आप कहोगे सर हम बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा सर्च इंजन है। नहीं होगे यदि रिवीजन करते रहोगे टाइम टाइम पर तो। ठीक है, चलिए। सर कंप्यूटर में दो दो वेब ब्राउजर हैं, फोन में एक ही। भाई नहीं, हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने सर्च इंजन, हमें क्रोम चलाना था तो हमने उसे डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। आप अपने फोन में और इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, लेकिन जगह ही घेरेगा वो। आप देखेंगे सर्च इंजन, तो सबसे पहला जो सर्च इंजन है उसका नाम है आर्ची, जो 1990 में बना। गूगल जो है आपका, जो सबसे ज्यादा चलाए जाने वाला सर्च इंजन है, ये आपका 4 सितंबर 1998। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। मेरा भांजा आपकी वीडियो देखता है, 5 साल का है, भांजे को बहुत सारा प्यार है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। गूगल क्या है आपका, तो गूगल सर्च इंजन जो है हमारा, ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है 4 सितंबर 1998। कब? 4 सितंबर 1998। याहू एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, हॉटबॉट, लाइकोस, वेब क्रॉलर, रेडिफ, नेवर, चाचा.com, AOL.com, एक्साइट, आस्क.com, बिंग, बाइडू, ड्रैगन फ्लाई, वॉल्फ्रॉम अल्फा, डक डक गो, MSN, यानडेक्स और एक्साइट वर्तमान में ये सभी के ये जो एक्साइट है ये वर्तमान में बंद है। तो जो ये मैंने 20 नाम आपको बताए, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी सर्च इंजन के उदाहरण है ना। ये सभी के सभी सर्च इंजन का उदाहरण है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है बिंग सर्च इंजन, क्योंकि बिंग सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है जो 2009 में आया। किस कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डिफॉल्ट सर्च इंजन है। डिफॉल्ट सर्च इंजन यानी कि देखो, अब देखिएगा यहां पर मैंने क्रोम ओपन किया, क्रोम भी गूगल कंपनी का ही है। मैंने क्रोम ओपन किया तो यहां पर गूगल खुला आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस एड्ज को ओपन करता हूं तो यहां पर एड्ज में जब हम ओपन करेंगे तो बिंग खुल करके आता है। क्या है? ये हमारा बिंग सर्च इंजन है। ठीक है जी, तो ये अंतर होता है दोनों में। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं? सर्च इंजन के नाम हैं। बाकी ये सर्च इंजन अगर आप इनके लोगोस वगैरह देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर भी मौजूद हैं। जो मैंने आपको बताए वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉटबॉट, लाइकोस, बिंग ये हो गया, याहू ये हो गया, यांडेक्स, एकोसिया, डकडकगो, बाइडू, आस्क, AOL, आर्चिव, ये सभी के सभी। हाँ, यांडेक्स वेब ब्राउजर भी है और यांडेक्स सर्च इंजन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर्च इंजन मतलब सर्च करने वाला, बिल्कुल। इसका थ्योरी लिखना जरूरी है। देखो, अगर कोई चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और आपको लगता है आप कभी नहीं भूलोगे तो मत लिखो, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ, मेरे अकॉर्डिंग मत बनाओ। क्योंकि मैं तो ऐसे नोट्स बनवा रहा हूं कि जो बिल्कुल ही 5वीं क्लास का बच्चा है उसे भी समझ में आ जाए। लेकिन आप समझदार हो, अगर कोई चीज आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, आप अपने अकॉर्डिंग, जरूरी थोड़ी ना पूरी पूरी बातें लिखो। आप जितने में समझ जाओ उतने बना लो, बस काम खत्म। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा यहां पर सर्च इंजन। तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई? बताओ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बताएंगे यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई या नहीं आ गई। बाकी मैं रिवीजन भी करा दूंगा अभी क्लास में, अभी थोड़ी क्लास और चलने दीजिए, फिर मैं एक बार कंप्लीट रिवीजन भी करा दूंगा। मैं एक कॉमन चीज देख रहा था, आप सभी का डाउट था टेलीग्राम डाउट ग्रुप में, वहां पर मैंने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन मैं यहां पर दूंगा, या वहां पर दिया भी लेकिन सबका नहीं दे सकते। एक सवाल 10 लोग पूछ रहे हैं सेम टू सेम, तो सबका तो रिप्लाई मैं नहीं कर सकता।
मिनी मॉक कब मिलेंगे? तो मिनी मॉक जो है आपका, ये एग्जाम डेट से 20 से 30 दिन पहले मिलते हैं। कब मिलते हैं? 20 से 30 डेज पहले मिलते हैं आपके, है ना। यानी कि जितने भी लोग अभी से यहाँ पर मिनी मॉक की डिमांड कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा अगर आप अभी से मिनी मॉक लगाएंगे। तो आपको अभी अगर लगाना है तो आप फुल मॉक लगाएं। कौन सा? फुल मॉक लगाएं। मिनी मॉक आपको बिल्कुल प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन एग्जाम डेट आने, मतलब देखो वही बात कल वाली कि आपके लिए क्या चीज कितनी जरूरी है वो डॉक्टर को पता है, आपको नहीं पता। आपका तो मन ये करेगा कि एक ही दिन में मैं 10 गोली खा लूं, कि एक ही दिन में मैं क्या करूं कि पूरा प्रोटीन शेक का डिब्बा एक ही दिन में पी जाऊं, है ना। ऐसा नहीं होता। आप बताओ, आप एक दिन में 40 रोटी खा लो, बचे हुए 30 दिन कुछ मत खाओ, क्या जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो हर चीज, क्या चीज कब कैसे चाहिए वो हमें पता है, और हम अपने आप आपको देंगे, आप उसकी चिंता कतई ना करें। ठीक है, वेरी गुड। और जो लोग बुक को लेकर के परेशान है, कंप्यूटर की बुक से उन्हें प्रैक्टिस करनी है, तो भैया मैंने बता रखा है, पेशेंस रखो, बुक जब भी आएगी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी समय लगेगा, आपका एग्जाम भी अभी नहीं है, फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यूट्यूब पर सर्च करना शिवम सर कंप्यूटर बीएसएफ प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर बीएसएफ प्रैक्टिस सेट। आप देखेंगे कि आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, टॉपिक वाइज भी करवाएं, मिक्स भी करवाएं, बहुत प्रैक्टिस करवाई है, आप उसे करिए। आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है। एक सवाल रहता है कि सर क्या ये हमारा दिल्ली पुलिस के लिए काम में आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। दिल्ली पुलिस के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन के लिए पढ़ना होगा पूरा, बहुत ज्यादा नोट्स वोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, इक्का दुक्का लाइन बढ़ानी होगी। ठीक है, तो ये सभी डाउट क्लियर हो गए, अब परेशान नहीं होगा कोई भी। तो एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर दो, यस 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 करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है आप लोगों का, तब तक कोई भी स्कोर जो है वो ठीक है, कोई भी स्कोर आ रहा हो, 40 35 50 100 जो भी आ रहा हो, लेकिन जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। तो आप इस चीज को लेकर परेशान मत हो, बस अपना रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो, अच्छे से शिद्दत से मेहनत करते रहो। सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा ये सवाल बिल्कुल बेबुनियाद होता है, इसे कोई भी नहीं करेगा और कभी नहीं करेगा, किसी भी क्लास में नहीं करेगा। यदि आपको सिलेबस ज्यादा लग रहा है तो आप आज से ही क्लास लेना बंद कर दो, आपका सिलेबस आज ही खत्म हो गया। ठीक है, क्या ही कर लोगे आप? मैं कहूंगा 4 महीने बाद खत्म होगा, अब क्या हो गया? मैं कह दूंगा 1 महीने बाद, क्या ही होगा भाई? जब होना होगा वो तब ही होकर के रहेगा। ठीक है, चले, है ना, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया आज जो आपको समझ में ना आया हो। वेरी गुड। अब हम यहां पर बात करते हैं कि ठीक है, जो वेब ब्राउजर थे वो ओके हो गया, लेकिन वेब ब्राउजर में गूगल क्रोम वेब ब्राउजर ऐसा है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है ना। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला जो सर्च इंजन है वो भी गूगल है, और क्रोम का भी बहुत ज्यादा प्रयोग यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो इस क्रोम से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे ये प्रयोग में लाया जाता है। तो देखो, क्रोम वेब ब्राउजर, जब हम क्रोम वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा लुक खुलता है। फोटो मैंने अलग लगा रखी है अपने सिस्टम में, वो अलग चीज है। लिव डेंजरसली एंड यू लिव राइट, है ना। जियो तो खतरनाक तरीके से जियो, वरना मत जियो। ठीक है, अगर आप खतरनाक तरह से जी रहे हैं तो बढ़िया है। खतरनाक तरह से मतलब ये नहीं है कि सबसे लड़ते फिर रहे हैं। खतरनाक तरीका का मतलब है कि जो चीज जिस उम्र में आपको करनी चाहिए, यदि आप उस उम्र में वो काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। अगर आप अभी अपने मम्मी पापा के रोज सुबह उठ करके पैर छू रहे हैं, उनसे हर चीजें डिस्कस कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उन्हें, है ना, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद से मोटिवेट रहते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किया है, मुझे उनके लिए कुछ करना है ना। तो आप अपने आप में, यही है आपका कि खतरनाक तरीके से जीने का मतलब। ये थोड़ी ना है कि किसी की चांद फाड़े आए और क्या है कि हम खतरनाक जी रहे हैं, ये नहीं होता। ठीक है, आप सही राह पे चल रहे हैं, आपकी वजह से आपके घर वालों को कभी नीचा ना देखना पड़े, आपकी वजह से हर किसी को प्राउड हो कि हाँ आप उनके घर में हैं, आप उनके भाई, आप उनके बेटे, आप उनके हस्बैंड, आप उनके दोस्त हैं।
ठीक है, आपकी वजह से किसी भी लड़की को कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कोई भी एक लड़की ने कोई सवाल पूछा, 56 लड़के उसे पर्सनल मैसेज करेंगे। भाई तुम्हारी बहन अभी किसी टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पढ़ रही हो और उसे ऐसे मैसेज करिए जाए, आपको कैसा लगेगा बताओ? है, अपने आप को मर्द कहते हैं और काम करते हैं ना मर्दों वाले। अगर आपके होने से कोई लड़की सेफ अपने आप को समझती है तो आप बढ़िया हैं, और अगर आपके होने से अगर कोई लड़की आपको अनसेफ समझती है तो आप इस धरती पर बोझ हैं, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ कि आपके जैसा हर कोई बनना चाहे, ना कि ऐसा कि बिल्कुल ही कनासी पैदा हो गया हमारे घर में, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे चीजों को। क्या है जी हमारा, तो जब हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग बटन हमारे सामने मौजूद होते हैं, है ना। जब हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो अलग अलग बटन हमारे सामने मौजूद होते हैं। जैसे एक होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या काम है जी फॉरवर्ड बैकवर्ड का, समझो। जैसे मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, ठीक है ना, जैसे मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, जो लड़के मैसेज करते हैं, है ना, लड़कियों को, वो अपने घर के संस्कारों को बताते हैं कि वो कैसे संस्कारों में पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं, है ना। तो सब कुछ बात ही संस्कार की डिपेंड करती है आपकी। तो जैसे मान लो मैंने यहां पर इंडिपेंडेंस डे सिलेक्ट किया, ठीक है, जैसे मैंने इंडिपेंडेंस डे यहां पर क्लिक किया, मैं इस पर क्लिक किया, फिर मैंने किसी दूसरी फोटो पर क्लिक कर दिया, फिर मैंने किसी तीसरी फोटो पर क्लिक कर दिया, फिर मैंने किसी चौथी फोटो, ऐसे अलग 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 अलग, ठीक है। लेकिन, है ना, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही अब यहां पर आपको अगर दिखाई दे रहा हो, मैं दिखाना चाहूंगा, ऊपर की तरफ यहां पर गूगल क्रोम खुला हुआ है ये, और यहां पर दो बटन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, एरो तीर बने हुए, इसे हम कहते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड। जो ये वाला है इसे हम कहेंगे बैकवर्ड, इसे कहते हैं फॉरवर्ड। क्या है जी बैकवर्ड, यानी कि पीछे की तरफ गए। देखो इससे पहले ये पेज खुला था, 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 और इससे पहले ये पेज खुला था, और इससे पहले ये पेज खुला था। तो ये तो हो गया बैकवर्ड। फॉरवर्ड जो हम आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड, ये वाला तीर। ठीक है, यही चीज यहां पर बताई गई है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन, यह बटन वर्तमान में पेज से अगले पेज पर जाने के लिए, अगले या पिछले पेज पर जाने के लिए क्या है, हमारे काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्रेश बटन क्या होता है। यह वर्तमान के पेज को दोबारा लोड करता है। क्या करता है, जैसे हम अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना, जैसे आप मान लो इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हो और कोई रील थोड़ी सी चली 10 सेकंड और रुक गई, तो आप उसे ऐसे करते हो, ऐसे करके खींचते हो, जिससे कि वो रिफ्रेश हो जाता है, रीलोड हो जाता है। वैसे ही अगर आप अपने कंप्यूटर को रीलोड करना चाहते हो, रिफ्रेश करना चाहते हो, तो इसका प्रयोग किया जाएगा, और इसकी शॉर्टकट की होती है F5 और इसका बटन होता है ऐसा। ये क्या है हमारा, ये किसी वेब ब्राउजर को रीलोड करने के लिए होता है। ठीक है, न्यू टैब को ओपन करने के लिए क्या होगा, तो बहुत सारी वेबसाइट को एक साथ एक्सेस करने के लिए हम न्यू टैब का प्रयोग करते हैं। ये जो प्लस जैसा साइन रहता है, ये न्यू टैब के लिए होता है, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। वेब ब्राउजर में Ctrl+T शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाएगा, तो वो किया जाता है हमारा यहां पर किस लिए, नए टैब को ओपन करने के लिए। ठीक है, अब सर नया टैब क्या है, देखो जैसे मैंने इस एक टैब पर, इस एक पेज पर गूगल क्रोम में मैंने ये सब सर्च कर लिया, साथ के साथ मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ और भी सर्च करनी है जानकारी, है ना। अब या तो मैं इसे हटा के सर्च करूं, या फिर मैं यहां पर प्लस पर क्लिक करके एक और ऐसा ही आपका नया टैब ले लूं, और वहां पर क्लिक करके मैं यहां पर कुछ नई चीज, है ना, मैंने मान लो राधा रानी को यहां पर क्या किया, मैंने राधा रानी यहां पर सर्च की, तो देखो राधा रानी की तस्वीर आ गई। अब यहां पर एक टैब में ये खुला इंडिपेंडेंस से, एक टैब में राधा रानी खुली है। ठीक है जी, तो ये आपके क्या होता है, ये नया टैब होता है। Ctrl+T के माध्यम से हम इसे ओपन कर सकते हैं। स्टॉप बटन क्या होता है, अगर कोई चीज लोड हो रही है और उस लोड होने वाली चीज को बीच में ही रोक देना, स्टॉप है। जनरेटर चल रहा है, बीच में ही रोक दिया, स्टॉप है। आप रनिंग कर रहे हैं मशीन पर, अचानक से बीच में रोकनी, स्टॉप कर दिया, रुक गई, स्टॉप है। तो बस स्टॉप, इसके लिए हम एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, होम बटन क्या काम करता है, तो यूजर को मुख्य पृष्ठ पर ले जाता है।
याद करिए, मैंने आपको बताया था मेन पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है। होम पेज यानी कि जब भी हमने कोई वेबसाइट खोली, जो सबसे पहला पेज खुला वो होम पेज है। तो जैसे ही आप होम बटन दबाओगे तो सबसे ऊपर उसे ले जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये शॉर्टकट की काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगी। मैं फिर कहूंगा, शॉर्टकट कीज वो वाले जमाने चले गए जब सरल शॉर्टकट की पूछता था। अब बढ़िया लेवल की शॉर्टकट की एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है। कैसे, देखो, अब जैसे हमने यहां पर दो टैब ओपन करे हैं, देखना, एक टैब ये है, एक टैब ये है। ऐसे ही मान लो मैं और भी कई सारे टैब ओपन कर लूं, है। अब मैं बिना माउस के इस इंडिपेंडेंस वाले टैब से उठकर राधा रानी वाले टैब पर जाना चाहता हूं, फिर इसके और इधर, फिर इसके और इधर, या फिर इधर वाले टैबों से पीछे की टैब की तरफ आना चाहता हूं बिना माउस को उठाए, तो कौन सी शॉर्टकट कीज होंगी? तो हमारी कौन सी शॉर्टकट कीज होंगी? तो आप देखेंगे कि कंट्रोल प्लस टैब ये होता है, जैसे मान लो दो टैब हैं हमारे या तीन चार टैब हैं, तो दाईं ओर के टैब पर जाने के लिए, दाईं ओर या मैं कहूं राइट हैंड या नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए, राइट या नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल, चाहे कंट्रोल टैब दबा लो, चाहे कंट्रोल पेज डाउन बटन दबा लो, काम एक ही करता है, दोनों शॉर्टकट की एक ही है। कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है। ठीक है, अब अगर ये तो हो गया आगे की तरफ बढ़ना है, तो अगर पीछे की तरफ बढ़ना है तो यानी कि इस टैब से इधर आना है, इस टैब से इधर आना है, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब या फिर कंट्रोल प्लस पेज अप, यानी कि लेफ्ट या प्रीवियस टैब पर जाने के लिए। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा, एक होता है एड्रेस बार, यानी कि देखेंगे आप, जैसे मैंने यहां पर कुछ भी सर्च करा तो ये जो आपके ऊपर लाइन दिखाई दे रही होगी नीली सी, जिसमें इस पूरे वेब पेज का यूआरएल आता है, इसे हम एड्रेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम एड्रेस बार कहते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर यूआरएल दिखाई देता है, इसे हम सर्च बार भी बोलते हैं। और अगर आप कंट्रोल एल बटन दबाएंगे तो ये एक्टिव हो जाता है आपका। ठीक है, स्टेटस बार क्या होता है? जो अगर आप कोई चीज डाउनलोडिंग वगैरह कर रहे हो तो उसकी स्पीड कितनी है वो हमें स्टेटस बार में दिखाई देती है। ठीक है, मिनिमम जूम गूगल क्रोम में कितना होता है? तो आप कम से कम जूम जो है छोटा ऐसे कर सकते हो 25% तक। बाय डिफॉल्ट जब आप इसे ओपन करते हैं तो 100% मिलता है, और अधिक से अधिक अगर आप इसे जूम करना चाहें तो 500% तक जूम कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 500% तक आप इसे क्या है जूम कर सकते हैं। जैसे देखो मैं ये जूम कर रहा हूं ना, बड़ा कर रहा हूं मैं इसे, तो कितना 500% मैक्सिमम लिमिट है। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं, है ना, अगर मैं इसकी मिनिमम की बात करूं तो आप देखेंगे तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबा दो। अगर आपको 100% जितना होता है कायदे में उतना करना है तो आपको कंट्रोल के साथ 0 बटन दबाना होगा। और अगर आप यहां पर 100% करना चाहते हैं, जूम इन सॉरी बढ़ाना चाहते हैं, जूम इन करना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाना होगा। कंट्रोल प्लस प्लस बटन हमें दबाना होगा। ठीक है, बिल्कुल, आगे बढ़े। इसके बाद हम देखेंगे एक ऑप्शन होता है डाउनलोड बार। तो जो भी चीज हम डाउनलोड करते हैं वो हमें दिखाई देती है, कितनी डाउनलोड हो गई, कितनी नहीं हो गई। एक लिस्ट होती है डाउनलोड की, कि जो भी चीजें हमने लास्ट 1 महीने, 6 महीने, 4 महीने, पूरी साल में डाउनलोड की है वो एक लिस्ट में दिखाई दी जाए, उसे हम डाउनलोड लिस्ट कहते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे, है ना, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे। आप देखेंगे यहां पर क्लिक करके जैसे ही मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा तो ये पूरी लिस्ट आ गई, है ना। हमने वर्ल्ड मैप डाउनलोड करा या अलग अलग चीजें डाउनलोड करी, तो ये हमारी डाउनलोड लिस्ट होती है, जिसे हम कंट्रोल जे कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल जे डाउनलोड लिस्ट की शॉर्टकट की होती है। व्यू पोर्ट क्या होता है? जब आप गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और जो ये व्यू आपके सामने पूरा खुलता है, इस हिस्से को हम व्यू पोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री क्या है जी? हिस्ट्री, तो
जैसे आप अपने फोन में YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हो, है ना, या आप अपने फोन में कोई वीडियो देख रहे हो, आप अपने फोन में इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे हो, तो जो भी एक्टिविटी आप इंटरनेट पर कर रहे हैं उस प्रत्येक एक्टिविटी की अपनी हिस्ट्री बनती है। उसकी हिस्ट्री, उसके जैसे हम निकलते ना पांव छपते चले जाते हैं, वैसे हिस्ट्री क्रिएट होती चली जाती है। यानी कि आप देख सकते हो कि लास्ट 1 दिन 2 दिन 5 दिन इतने दिनों से इसमें क्या क्या देखा गया था, किस तारीख को क्या क्या देखा गया था। ठीक है, तो ये हिस्ट्री होती है। अब हिस्ट्री लिस्ट को देखने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+H है ना। जिन साइटों को हम विजिट करते हैं उनकी लिस्ट होती है हिस्ट्री, और Ctrl+H इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट की भी होती है। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर जाकर भी आप हिस्ट्री देख सकते हो। ये देखो हिस्ट्री आ गई आपकी। अगर मैं कंप्लीट हिस्ट्री दिखाऊं तो देखो अभी हमने इंडिपेंडेंस डे सर्च करा था 11:43 पे, 11:41 पे राधा रानी सर्च करी थे। इंडिपेंडेंस डे तिरंगा हमने 11:24 पे सर्च करा था। तो डेट टाइम सब कुछ यहाँ पर हमें हिस्ट्री में दिखाई दे रहा है। ठीक है, Ctrl+H शॉर्टकट की है। ये सारी शॉर्टकट कीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारी शॉर्टकट कीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बुकमार्क की, बुकमार्क होता है किसी एक ऐसी वेबसाइट को चिन्हित करके रखना जिसकी हमें लगता है हमें इसकी बाद में दोबारा जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं, जैसे हमारे घर पे मम्मी है ना, तो भैया रामचरितमानस पढ़ती हैं, कोई भगवत गीता पढ़ती हैं, कोई कुरान पढ़ता है ना। तो जब वो एक दिन में तो पूरी पढ़ी नहीं जा सकती, तो वो वहां पर एक धागा, कोई पेन कुछ रख देते हैं जिससे कि उन्हें ये पता लग जाए कि यहां तक पढ़ चुके हैं, यहां से आगे कंटिन्यू करना है। ऐसे ही मैं वेबसाइट में अंदर वेबसाइट जाते जाते कोई चीज ढूंढते ढूंढते मुझे एक बहुत अच्छी वेबसाइट मिल गई जिसकी मुझे ज्यादातर रोज सी जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसे बुकमार्क करके रख लूंगा जिससे कि मैं उसे दोबारा ढूंढने के लिए उतनी मेहनत ना करनी पड़े, उसे चिन्हित कर लूंगा, है ना, इस बुकमार्क कर लूंगा। तो बुकमार्क की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। क्या होती है? Ctrl+D होती है। और ये है आपका इसका आखिरी कि भैया इनकॉग्निटो टैब क्या होता है ना। ये बहुत ज्यादा आजकल प्रेजेंट में प्रचलन में है आपका, और ये सवाल भी एग्जामिनर इसीलिए यहां से पूछता है कि व्हाट इज इनकॉग्निटो टैब। अब होता क्या है कि मान लो आप हिस्ट्री, आप फोन चला रहे हो, आप फोन चला रहे हो और आपने कुछ ऐसा सर्च करना चाहते हो कि उसकी हिस्ट्री ना क्रिएट हो। है, एक तो होता है कि हर चीज हम सर्च करते हैं उसकी हिस्ट्री बन जाती है। बहुत से लोग हिस्ट्री डिलीट भी कर देते हैं, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोग हिस्ट्री डिलीट करना भूल जाते हैं और उन्हें ये डर है कि कोई ये देख ना ले कि मैं क्या सर्च कर रहा था, है ना। मान लो कोई क्रिमिनल माइंडेड है और वो क्या कर रहा है कि वो आपका यहाँ पर बम बनाना सीख रहा है तो उस वो क्लियर हिस्ट्री कर देगा आपकी। लेकिन अगर वो ये चाहता है कि वो आपका जो भी चीज सर्च करे उसकी हिस्ट्री क्रिएट ना हो, बस सर्च करे बंद कर दे, बंद ही हो जाए, हिस्ट्री बने ही ना, तो उसके लिए एक टैब होता है इनकॉग्निटो टैब। इसका प्रयोग प्राइवेट सर्चिंग के लिए किया जाता है, यानी कि जो भी चीज आप सर्च करेंगे उसकी हिस्ट्री नहीं बनेगी, आपको अलग से डिलीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस इनकॉग्निटो टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+Shift+N। ठीक है, इस इनकॉग्निटो टैब को ओपन करने की हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। इनकॉग्निटो टैब का लोगो कैसा होता है? तो ये कुछ इस प्रकार का इसका लोगो होता है इनकॉग्निटो टैब का। काफी अच्छा यहाँ पर फीचर है ये, है ना। इनकॉग्निटो टैब आपको एक प्राइवेट सर्च का ऑप्शन देता है। आप देखेंगे जैसे ही आप Ctrl+Shift+N बटन दबाएंगे या आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं। देखो इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आता है न्यू इनकॉग्निटो, तो आप देखोगे ये आ गया इनकॉग्निटो टैब। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका, है ना। अब यहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि यू हैव गॉन इनकॉग्निटो। अब आप इनकॉग्निटो टैब में हैं। अदर्स हु यूज दिस डिवाइस, जो और अन्य लोग इस डिवाइस को चलाएंगे, वुड नॉट सी योर एक्टिविटी, वो आपकी एक्टिविटी को नहीं चेक कर पाएंगे कि आपने क्या क्या किया था। सो यू कैन ब्राउज मोर प्राइवेटली, यानी कि इसलिए आप मोर प्राइवेट तरह से अपना कुछ भी सर्च कर सकते हैं। दीज वुड नॉट चेंज हाउ डेटा इज कलेक्टेड बाय वेबसाइट यू विजिट द सर्विसेज इंक्लूडिंग गूगल, यानी कि गूगल भी नहीं चेक कर पाएगा। डाउनलोड बुकमार्क एंड रिलीजिंग लिस्ट आइटम विल बी सेव्ड, या आप जिसे डाउनलोड करोगे, जो अगर आप कुछ बुकमार्क करोगे वो जरूर सेव हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा इनकॉग्निटो टैब। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। अब इसी जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट कीज बताई या इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं,
उन सभी को इकट्ठा करके हम यहाँ पर कल की क्लास में, यानी कि परसों की क्लास में, कल क्लास नहीं होगी आपकी, परसों की क्लास में हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहे होंगे, है ना। परसों की क्लास में हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहे होंगे, परसों की क्लास में हम आपको ये पढ़ाएंगे आपका इंटरनेट का नेक्स्ट पार्ट में कौन कौन सी इसकी क्या होती हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं, ठीक है, और भी बाकी की चीजें। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बता दीजिएगा कैसी लगी, और रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं मतलब परसों शुक्रवार को एक नई एक शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।